हरिओम। प्रिय दर्शकों, सृष्टि का प्रारंभ ब्रह्म जी ने वसंत ऋतु चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ही इस सृष्टि का प्रारंभ किया था और संवत्सर का प्रारंभ भी इसी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है। जिस संवत्सर को हम मानते हैं वीर विक्रमादित्य शुभ संवत्सर, इस संवत्सर का प्रारंभ इसी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। हिंदू धर्म को मानने वाले समस्त भारतीयों को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए मंगल कारक रहे, उन्नति कारक रहे, वृद्धि कारक रहे, शुभ कारक रहे। माँ जगदम्बा के यह शुभ नवरात्रे आपके लिए सुख और समृद्धि कारक रहे। नवरात्रों का प्रारंभ 13 अप्रैल 2021 से प्रारंभ हो रहा है और संवत्सर भी, यह नूतन संवत्सर भी 13 अप्रैल 2021 से प्रारंभ हो रहा है। इस वर्ष के बारे में जानने के लिए सर्वप्रथम आप हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज हम आपको बताएंगे कि यह वर्ष का प्रारंभ किस लग्न से हो रहा है, यह वर्ष का ऐसा क्या फल है, लग्न में बैठे हुए जो ग्रह हैं वह क्या फल दे रहे हैं, उन ग्रहों का प्रभाव भविष्य में क्या और कैसा रहेगा, यह सब हम आपको आज वर्ष कुंडली के माध्यम से बताएंगे। इस नवरात्रों के बारे में बताएंगे कि घट स्थापना किस समय करनी है, क्या ऐसा पूजन का समय है। इस वर्ष का जो प्रारंभ है वह वृष लग्न में हो रहा है। संवत्सर 60 संवत्सरों में से या जो बीता हुआ संवत्सर है, बीत गया जो संवत्सर है 2077 का, यह प्रमादी नामक संवत्सर था। और प्रमादी नामक संवत्सर के बाद आनंद नामक संवत्सर आता है। जो आनंद नामक का संवत्सर वह ऐसा लुप्त हो चुका है। जो संवत का मान है वह बृहस्पति से ऐसे किया जाता है। संवत्सर की गणना बृहस्पति से होती है, मास की गणना सूर्य से होती है, दिनों की गणना चंद्रमा से होती है। तो इस प्रकार संवत्सर का जो मान है 13 महीने तक बृहस्पति एक राशि पर रहता है। तो इस जो बीता हुआ संवत्सर है प्रमादी नामक संवत्सर, उस समय प्रारंभ में बृहस्पति धनु राशि में चल रहा था और बृहस्पति धनु राशि से मकर राशि में ऐसे गया और मकर राशि में या 10 महीनों तक इस राशि में रहा। बृहस्पति एक राशि में 13 महीनों तक रहता है। प्रमादी संवत्सर में दूसरे राशि में ऐसे प्रवेश हो गया। तो जो आनंद नामक संवत्सर था वह ऐसा लुप्त हो गया, क्षय हो गया, अस्त हो गया। इस कारण से आनंद नामक संवत्सर या लोप हो गया। तो अग्रिम जो संवत्सर था वह राक्षस संवत्सर, जो ये ऐसा प्रारंभ हुआ है 2078। क्योंकि आनंद नामक संवत्सर लुप्त होने के कारण यह संवत्सर का नाम भारतीय ज्योतिष गणना के आधार पर इस संवत्सर का नाम राक्षस नामक संवत्सर पड़ा। राक्षस नामक संवत्सर, प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि जतो नाम ततो गुणा, जैसा नाम हो वैसा ऐसा गुण और प्रवृत्ति, माहौल वैसा ही ऐसा होता है। तो इस संवत्सर का जो फल बताया है, भगवान शंकर उमा से कहते हैं कि हे उमा, नश्यन्ति सर्वसस्यानि रोगानिश्चामहर्घता प्रजानाशो भयं घोरः राक्षसे गौरीपीडनम। हे गौरी, यह जो राक्षस नामक संवत्सर है, इसका जैसा नाम है वैसे इसके गुण हैं। इस वर्ष लोगों में राक्षसी तमोगुण की ऐसा प्रधानता होगी। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग अधिक ऐसे दिखाई देंगे। यह संवत्सर प्राकृतिक प्रकोप से ऐसा घिरा होगा
कई आपदाएं आ सकती है इस वर्ष। कई ऐसा प्राकृतिक आपदाएं आने के ऐसा अधिकतर योग हैं और अव्यवस्थाएं ऐसे फैलेगी, महामारी का प्रकोप बढ़ेगा, धन हानि, मान हानि, जन हानि और लोगों में लोभ अधिक ऐसा बढ़ेगा। अनेक कष्टों से ऐसा प्रजा घिरी रहेगी, महंगाई बढ़ेगी, भयंकर ऐसा पीड़ा बढ़ेगी, भय बढ़ेगा, भय का ऐसा वातावरण रह सकता है। और इस प्रकार जो है इस संवत्सर का जो नाम है वैसे इसके ऐसे गुण रहेंगे। कुछ राज्यों में महामारी का ऐसा प्रकोप ज्यादा देखा जाएगा। इस वर्ष का प्रारंभ वृष लग्न में हो रहा है और लग्न में राहु मंगल का योग है। लग्नेश शुक्र है, व्ययी भाव, हानि भाव, भले ही दिग्बली बैठे हैं, अपने कारक में बैठे हैं, पर फिर भी लोगों में अशांति, अग्निकांड, भूकंप, उपद्रव, आग लगना, विस्फोट होना या आतंकवाद अधिक। लग्न का जो मंगल राहु का योग है वह युद्ध का योग भी बनाता है। प्रजाओं में, राजनीतिक में आपसी ऐसे भयंकर टकराव, एक दूसरे देश के साथ भयंकर टकराव, लड़ाई की स्थिति बननी। पर लग्न का ऐसा मंगल जो है राजा मंगल ही है और मंत्री भी मंगल ही है, इसलिए मंगल का जो प्रभाव रहेगा वह बड़ा ही सख्त रहेगा। कानून भी बड़ी सख्ती से अपना ऐसा काम करेगा, सरकार भी बड़ी सख्ती से ऐसा निपटेगी, लोगों में उपद्रव की भावना रहेगी तो ऐसा जो है कानून भी अपना ऐसा सख्ती से काम करेगा। क्योंकि राजा भी मंगल है, मंगल को सेना नायक माना जाता है। मंगल राजा होने का जो फल है तो भूमो निपोवन निभयम जनक्षयम चोर कुलाह पार्थिवा विग्रहश्च दुखम प्रजा व्याधि वियोग पीड़ा स्वल्पः पयो मुंचतिवार वाह। अगर लग्न में या वर्ष का स्वामी मंगल हो तो ऐसे वर्ष में अधिकतर चोरी का ऐसा भय, उपद्रव का भय, विशेष रूप से कृतिका नक्षत्र, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में यह ऐसा वाम पदा ऐसा दोष माना गया है। इसलिए वृष राशि, कन्या राशि, मकर राशि वाले भी बड़ी ही सतर्क रहे। कुंभ राशि वालों के लिए विशेष ऐसा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन नक्षत्र वालों को बड़ी ही सावधानी से ऐसा चलना है। इस चंद्र ग्रहण 26 मई और 19 नवंबर जो सूर्य ग्रहण है वह सूर्य ग्रहण भी दो पड़ रहे हैं। एक 10 जून और दूसरा 4 सितंबर को सूर्य ग्रहण होगा। जैसे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन प्रदेशों के लिए यह वर्ष थोड़ा कठिनाई, परेशानी कारक ज्यादा रहेगा। लोगों में अशांति रहेगी, बेरोजगारी, महंगाई, चोरी, लूटपाट, उपद्रव यह से अधिक बढ़ेंगे। इसलिए विशेष रूप से इन राज्यों में रहने वाले लोगों को थोड़ा सतर्क रहना है, अपना ख्याल रखना है। और जितने भी तुला और धनु राशि वाले हैं वह भी अपने स्वास्थ्य का ऐसा ध्यान रखें। धन हानि स्वास्थ्य के लिए भी ऐसा कष्टकारक है, तुला और धनु राशि वालों के लिए विशेष रूप से। इस वर्ष
पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक की तरफ यह ऐसा अच्छी फसल होगी। इस वर्ष वर्षा भी ऐसा अधिक होगी, इसलिए फसल तो अच्छी होगी, फिर भी महामारी, उपद्रव, इन चीजों से ऐसा सतर्क रहें। धर्म क्षेत्र में शनि होने के कारण लोगों में धर्म कर्म में बहुत ज्यादा ऐसा अभिरुचि ऐसा नहीं रहेगी, कम ऐसा धर्म में ऐसा मन लगेगा। आय के साधनों में बहुत ज्यादा ऐसा वृद्धि नहीं रहेगी, खर्चे अधिक रहेंगे, आमदनी लोगों में ऐसा थोड़ा कम रहेगी। नौकरी, बिजनेस में बहुत उतार चढ़ाव ऐसे देखने के मिलेंगे। कठिनाई से ऐसे आय के साधन लोग जुटाएंगे और नौकरी में भी बहुत ज्यादा ऐसे लोगों को परेशानियों का ऐसा सामना करना पड़ सकता है। बेरोजगारी ऐसा बढ़ेगी और आय क्षेत्र में बुध ऐसा नीच का होने के कारण लोगों में आय के साधनों में भी ऐसे कमी देखी जाएगी। शेयर मार्केट में भी ऐसे गिरावट आने के ऐसा अधिकतर चांसेस है। विद्या के मामले में, पढ़ाई में भी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा ऐसा समय नहीं है। तो नवरात्रों का ऐसा प्रारंभ है या वर्ष की घट स्थापना के समय विशेष योग बन रहे हैं। सर्वप्रथम योग बन रहा है सर्व सिद्धि योग और अमर सिद्धि योग, राजयोग। तो घट स्थापना का जो समय है 13 अप्रैल मंगलवार को, वैसे प्रातः से ही आप घट स्थापना से कर सकते हैं और विशेष जो प्रॉपर समय है वह 9:30 बजे से लेके 11:48 तक का जो मिथुन लग्न है यह बहुत ही मंगलकारक समय है। फिर अभिजीत मुहूर्त 12:46 तक रहेगा या 11:55 पर प्रारंभ होगा। अभिजीत मुहूर्त 12:46 तक ऐसा रहेगा। जो देवी का पूजन का समय है इसी समय ऐसा पूजन प्रारंभ करें। जिन्होंने ऐसे दिन में प्रारंभ करना है पूजन वह 3 बजे से ऐसे प्रारंभ कर सकते हैं और रात्रि में भी 7:30 से लेकर 9 बजे तक ऐसा लाभ नामक ऐसा जो है मुहूर्त है। इस समय भी आप ऐसा पूजन उपासना अमृत ऐसा जो मुहूर्त है वह 10:30 बजे से लेके और 1:35 तक रात्रि को ऐसा है। तो नवरात्रों का पूरा दिन ही मंगलकारक होता है। विशेष अगर योग ऐसा देखें तो अभिजीत मुहूर्त ले लो या फिर ऐसे मिथुन लग्न में ही आप नवरात्रि में घट स्थापना का मतलब ये होता है कि एक कलश की स्थापना करना, घट की स्थापना करना। घट ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है, संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, पूर्ण का प्रतीक माना जाता है। संसार में जितनी भी वस्तु हैं सब ऐसा यह गोल घट की ऐसा समान ऐसा है। ये संसार ही गोल है, इसलिए ऐसा घट को पानी से भरा हुआ ऐसा यह संसार है। तो घट भी ऐसा जो है जल से ऐसा भरा होता है, इसलिए घट को ऐसा पवित्र मानते हैं। कलश को ऐसा पवित्र मानते हैं। कलश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सागर, 7 द्वीप, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, समस्त ऐसे वेदों का, देवों का ऐसा वास होता है। नदियों का, तीर्थों का, सागरों का ऐसा वास होता है। इसलिए समस्त देवी देवताओं का आवाहन करके उस घट की स्थापना की जाती है। जौ, जयंती देवी ऐसा को बीजा जाता है। एक दिन पहले ऐसा जौ को भिजाकर फिर दूसरे दिन उस ऐसा विशेष समय में उन जौं को रेत में या ऐसे मिट्टी में ऐसे बीजें, बोएं और उस ऐसा जो है उस हरियाली के ऊपर कलश रखते हैं। इसी को घट स्थापना कहते हैं। यह तो संक्षिप्त विधि है। विधि विधान से किसी ऐसे ब्राह्मण से पंचांग पूजन कराएं, देवी के ऐसा पूजन करें, आह्वान करें। पंचोपचार, षोडशोपचार, मनसोपचार अनेक प्रकार से देवी की पूजा होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, साधारण पाठ होता है, संपुट पाठ होता है, चंडी, शतचंडी, सहस्त्र चंडी का सा पाठ, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, जप तप, जो भी मांगलिक कार्य है
यह सब इस नवरात्रि से ऐसे प्रारंभ हो जाएंगे। वैसाखी का दिन अनपुच्छ मुहूर्तों में आता है। इस दिन ऐसे विवाह के भी ऐसे अधिक योग हैं, अधिक ऐसे विवाह हैं। इस दिन ऐसे शादियां बिना पूछे ऐसे लोग करते हैं। तो आज या जो 13 अप्रैल 2021 से सभी ऐसे कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। जितने भी ऐसे मुहूर्त हैं, जितने भी मांगलिक कार्य हैं, वह सब प्रारंभ हो जाएंगे। कोई भी ऐसे शुभ कार्य, मांगलिक कार्य करने हैं, वह सब इस नवरात्रि से ऐसे प्रारंभ हो जाएंगे। या नवरात्र आपके लिए मंगल कारक करें। इस नवरात्रि में देवी की उपासना, अपने देवी देवताओं की, अपने इष्ट की आराधना उपासना आप करें। या नवरात्रि आपके लिए मंगल कारक रहेंगे, उन्नति कारक रहेंगे, वृद्धि कारक रहेंगे। नवरात्रि की नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। यह वर्ष आपके लिए मंगल कारक है। हरिओम, जय माता की।